नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 से एक लेटेस्ट अपडेट आई है। यह खबर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है। निजी छात्र 2 दिसंबर से जमा कर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। उनके लिए पात्रता क्या क्या है और वे परीक्षा फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसी में आगे लिखा हुआ है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने निजी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि प्राइवेट छात्र 2 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के इच्छुक उम्मीदवार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको वहीं से सबमिट कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार निजी उम्मीदवारों की परीक्षा टर्म 2 के लिए आयोजित की जाएगी, न कि मौजूदा टर्म के लिए। यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा देनी है, वो भी टर्म 2 वाली, यानी कि टर्म 1 की परीक्षा उनके लिए नहीं है। इस बार बोर्ड परीक्षा के अंतिम परिणामों की गणना टर्म 2 के अंकों के आधार पर की जाएगी, इसलिए उन्हें मात्र एक ही टर्म की परीक्षा देनी है, वो भी टर्म 2 की। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सूचित किया है कि कक्षा 12 के छात्रों के फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आवेदन शुल्क का भुगतान करना महत्वपूर्ण है, वरना इसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब सीबीएसई परीक्षा 2022 कौन कौन से उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में आइए हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने सीबीएसई द्वारा 2021 में एसेंशियल रिपीट घोषित किया है, यानी कि जिसको भी सीबीएसई ने एसेंशियल रिपीट की श्रेणी में रखा है, वे ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसके अलावा कंपार्टमेंट जोन में आने वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, 2016, 17, 18, 19 और 20 में परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवार भी प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, इसलिए वो भी इन फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो लोग 2021 में पास हुए हैं लेकिन अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, वे दोबारा एक बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ऐसा सीबीएसई बोर्ड ने कहा है। उम्मीदवार जो 20 और 21 में उत्तीर्ण हुए हैं और एक विषय के अतिरिक्त उपस्थित होना चाहते हैं, यानी कि वे सिर्फ एक विषय का पेपर देना चाहते हैं, वे भी इस परीक्षा में फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार एक महिला उम्मीदवार जो राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीटी की वास्तविक निवासी है और उसने 2020 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की है, वो भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है। सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग छात्र जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वास्तविक निवासी हैं, वो भी लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और एग्जाम को दे सकते हैं। और दिल्ली के पत्राचार विद्यालय के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं और वे सीबीएसई के प्राइवेट जोन में आते हैं, अर्थात वे भी परीक्षा देने के योग्य हैं। तो दोस्तों, ये थी एलिजिबिलिटी जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए थी, यानी कि ये वो छात्र हैं जो सीबीएसई के प्राइवेट फॉर्म को भर सकते हैं और प्राइवेट परीक्षा को भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले प्राइवेट कैंडिडेट्स और उसके साथ साथ कंपार्टमेंट जोन के छात्रों के साथ साथ प्राइवेट और पत्राचार छात्र जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।